नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो है मशरूम की उन्नत खेती, और इसी विषय में जो आज हमारे एक्सपर्ट रहेंगे वो है प्रगतिशील किसान कुंदन लाल जी। माफ़ कीजिए कुंदन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और अगर हम बात करें आज के इस कार्यक्रम के विषय की, मशरूम की, जो काफ़ी दशकों से जो ये हमारे जो किसान भाई है इस फसल के प्रति रुझान्वित हो रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो रुझान है मशरूम के प्रति कैसे हुआ, और थोड़ा सा इसके बारे में दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो दूरदर्शन शिमला के सब परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। जी। मैं कुंदन लाल जिला मंडी के इस राज क्षेत्र का निवासी हूँ जी। और पेशे से किसान हूँ। जी। रही बात मशरूम की, तो मशरूम जो है लगभग आज से 30-32 साल पहले से मैं मशरूम की खेती कर रहा था और आज भी कर रहा हूँ। जी। एक समय था कि लोग जो है इसको खाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज समय ये है कि आज मार्केट के अंदर इसकी मांग पूरी नहीं हो रही है। जी। इसी तरह से जो मेरा ये खेती बाड़ी का इस तरफ रुझान रहा कि हमारे पास ज़मीन की भी कमी थी जी। और बाग बगीचे भी कम भी थे। इसी के साथ साथ पूंजी लगाने के लिए भी पूंजी घर में नहीं थी। जी। तो हमने जो यूनिवर्सिटी के अंदर जा कर के जो यूनिवर्सिटी का तो वहाँ जा कर पता किया, तो उनके मार्गदर्शन से हमने इसका प्रशिक्षण लिया जी। और हमने इसका काम शुरू किया। जी। तो शुरुआती समय जो हमारा था वो काफ़ी मुश्किल में था। हमें ये पता नहीं लग रहा था कि ये खेती किस तरह से हम इसको सरवाइव करेंगे, किस तरह से ये सब। तो समय वो भी आया कि हमारी जो फसल है वो इतनी शानदार आई, उसके अंदर प्रोडक्शन इतनी बढ़िया हुई, इतनी अच्छी पैदावार हुई। हम जो है शुरुआती दिनों में जो है खुले में मशरूम, इस तरह से बहुत, जब गांव में जाना तो गांव में लोगों का एक सवाल होता था जी। कि मशरूम ये शायद जहरीली तो नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को इसकी आदत डाली तो आज समय जो है मशरूम का ही है। जी। आज अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो हमारे क्षेत्र के अंदर सैकड़ों किसान जो है इसकी खेती कर रहे हैं। जी। जिसमें मैं भी शामिल हूँ। जी। तो इस तरह से जो ये मशरूम का कार्यक्रम है, इसमें हम लोग पहले तो ये तय करें करने के दो तरीके हैं। एक हार्डवर्क है। अगर हम स्मार्ट वर्क की बात करें तो इसमें जो है मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकूंगा कि स्मार्ट वर्क बोल सकते हैं। अगर बात हम इसके इकोनॉमिक स्टेटस की, तो हमारा जो पैसे किस तरह से इन्वेस्ट होंगे और किस तरह से 1000 रुपये तो लगभग 2-2.5 महीने के अंदर जो है ज़्यादा जो है बढ़ा सकते। तो आज के दौर में हमारे पास ये जो मशरूम तो कहीं ना कहीं कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो छोटी लागत में भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। पहले के और आज के समय में काफ़ी ज़्यादा बदलाव, खासतौर पे जो महिला किसान हैं। मैं कुंदन लाल जी आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर हिमाचल प्रदेश के किसान कितने इसके प्रति जागरूक है और किस स्तर पे जो इसकी जो खेती है हिमाचल प्रदेश में मशरूम की जा रही है? अगर आज से हम 10 साल पहले देखें तो लोगों का रुझान था, लेकिन लोगों को जो है
उनको इसकी ट्रेनिंग नहीं थी, लोगों को हासिल हुआ था। जी आज बहुत सी संस्थाएं इसके लिए जो है आगे प्रचार कर रहे हैं, जी क्योंकि हमारा युवा जो इसी के साथ साथ जो ये जितना भी +2 या ग्रेजुएट जो बेटा बेटी जी नौकरी, तो इसलिए इनको एक एडवाइजरी भी जारी की जा रही है जी। कि आप स्किल के साथ जुड़िए। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ऐसा कि जिस भी इंसान को हल्का सा कमाने की ललाई, पढ़ा लिखा ना हो जी या हाई क्वालिफाइड हो, के अंदर जो है अपनी जदोजहद करनी चाहिए, क्योंकि ये काम से थोड़े से समय से जो है कर सकते। इसमें सबसे बड़ी रुचिकर जो बात है, जी क्योंकि इसको एक कंडीशन के अंदर इसकी कल्टीवेशन होता है, इसकी जी। खेती की जाती है। से चाहे सूखे की का दौर आए, जी लेकिन हमारे खासकर जो हमारी आज जो है वो जो है दूसरा जो कैश की फसलें हैं, इसके अंदर जो मेहनताना है वो ज़्यादा है। जी तो अगर हम मशरूम की बात करें तो मशरूम का जो कार्य है, थोड़ा सा समय इसके अंदर जो इन्वेस्ट करना पड़ता है जी। और इनकम इसके अंदर बहुत अच्छी है। कुंदन जी, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि इसमें स्किल और नॉलेज और ट्रेनिंग का होना बड़ा ज़रूरी है, आपने भी काफ़ी पहले समय इसके लिए ट्रेनिंग ली होगी, और विदाउट ट्रेनिंग मुझे नहीं लगता है कि इसकी फार्मिंग करना संभव है। तो हमारे जो किसान व बागवान भाई है, अगर कोई महिला किसान है, इससे संबंधित अगर ट्रेनिंग या जानकारी लेनी हो तो कहाँ से हमारे किसान भाई इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं? पहली बात तो ये है कि मेरा लक्ष्य क्या है। जी अगर मैं वाकई मशरूम पे काम करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, जी तो मुझे पहले तकनीक ढूंढनी है। जी तो तकनीक ढूंढने के लिए हमारे पास बागवानी विभाग है, जी और हर जिला के अंदर जो है MORD के तहत, जो भारत का ग्रामीण मंत्रालय है, जी उसके तहत जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है एक ट्रेनिंग सेंटर, जिसको RCT रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थापित किया गया है। तो एक एज लिमिट इसके अंदर है कि 18 से 45 साल के जो लोग, जी पुरुष महिला बेरोजगार, जी अगर मशरूम का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो पंजीकरण कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है। जी तो उन्हें जो है 10 दिन की, 15 दिन की, या फिर बड़ा कोर्स हमारा 25 दिन का। जी इसके बाद अगर और भी बड़े स्तर पे काम करना चाहते हैं, जैसे हमारा स्नातक की पढ़ाई करने वाला बेरोजगार जी मशरूम पे काम करना चाहते हैं, तो हमारे पास इसमें 3 कंपोनेंट है, जिसमें कि एक भाग इसमें खाद बनाने वाला आता है, जी दूसरा भाग हमारा स्पान का आता है जिसको बीज कहते हैं, तीसरा हमारा प्रोडक्शन पे आता है। जी तो जो भी वो चूज़ कर लेता है तो उसके लिए जो है तकनीकी जानकारी उसको मिलेगी। जी जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, जी हमारा जो सोलन के अंदर DMR सोलन, जी जो डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, जिसमें जो है ये प्रशिक्षण दिए जाते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं अगर किसी को किसानी के अलावा इससे संबंधित अगर कंपोस्ट की तैयारी करनी है या बीज निर्माण का कार्य करना है, तो फार्मिंग के अलावा जो अन्य जो ज़रूरी काम है उसके माध्यम से भी एक किसान भाई रोज़गार का जो अवसर अवगत कर सकते हैं। कुंदन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मशरूम के जो मुख्य कौन कौन सी जो किस्में हैं हिमाचल प्रदेश में उगाई जा रही है, और आप कौन कौन सी जो किस्में जो रिकमेंड करना चाहेंगे हिमाचल के किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं? पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है इसकी लगभग 15,000 वैरायटी है, जी और इसमें बहुत सी किस्में ऐसी है जो खाने योग्य है, और कुछ किस्में ऐसी है जिसका दवाई औषधि के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। जी अगर मैं हिमाचल की बात करूं, तो हिमाचल का जो क्लाइमेटिक सेटअप है, यहाँ की जो जलवायु है, जी इसमें हम राउंड पर ईयर
पूरे वर्ष भर जो है मशरूम की खेती कर सकते हैं, जी जिसमें प्रायोरिटी पे हमारा वाइट बटन मशरूम, जी जिसको हम सफ़ेद बटन खुम्ब कहते हैं, जी ये प्रायोरिटी पे रहता है, क्योंकि लोगों को अभी ज़्यादा इसी का ही ज्ञान है कि इस तरह से मशरूम होता है। जी लेकिन अभी हमारे पास 10-12 सालों से जो ग्राहकों की मांग आ रही है, उसमें हमारे पास ऑयस्टर मशरूम, जिसका पॉपुलर नेम जो है ढिंगरी मशरूम है। जी ढिंगरी मशरूम की मांग इतनी बढ़ गई है कि जो उगाने वाला है तो उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है मार्केट के अंदर, क्योंकि इसका जो टेस्ट है, इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है जी वो काफ़ी हाई है। क्योंकि आज जो हिमाचल के संदर्भ में हम एक सर्वे करते हैं, तो उसमें सर्वे के दौरान ये पाया गया है कि आधे से ज़्यादा लोग जो है शाकाहारी लोग हैं। जी अब न्यूट्रिशन की आवश्यकता तो उनको भी पड़ती है, तो इसलिए मांस और मीट के बीच का एक जो कॉम्बिनेशन है, न्यूट्रिशन है, ये सिर्फ मशरूम है। जी ये टेस्ट के हिसाब से भी अच्छा है जी और इसके अंदर औषधीय गुण भी बहुत है। जी तो कहीं ना कहीं हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे लोग जो हमारे अगर तमाम दर्शक इसका सेवन करेंगे तो हेल्थ बेनिफिट है बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। कुंदन जी, मैं आपसे अगला प्रश्न ये जानना चाहूँगा कि अगर हमारे किसी किसान भाइयों को इसकी फार्मिंग करनी है तो क्या इसकी शुरुआती विधि रहती है? और आपने पहले भी जिक्र किया कि हर मशरूम की अलग अलग विधि रहती है इसे लगाने की, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताएं। सबसे पहले हम बात करें सफ़ेद बटन मशरूम की, जी तो ये सफ़ेद बटन मशरूम की खाद बनाने की लगभग 3 या 4 विधियाँ हैं। जी अगर मैं गांव का किसान हूँ, मेरे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, तो हम मैनुअली इसका कंपोस्ट बनाते हैं। तो इसमें जो सामग्री का हम उपयोग करते हैं, तो मुख्य सामग्री जो बेस मटेरियल हमारा इसके अंदर आता है वो गेहूं की तूड़ी है। गेहूं की तूड़ी हमारा प्रायोरिटी पे रहता है। बाकी रासायनिक खादें जिसमें फास्फोरस है, पोटाश है, जिप्सम है और कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये जो चीज़ें हमारी, इसके बाद चोकर है, तो ये जो सारी चीज़ें मिलाकर के हम एक स्पेसिफिक इसका एक तैयार करते हैं। तो उसी तरह से जो है इसको जो है इसका जो प्रोसेस हमारा रहता है, तो पहले हमारा बैटिंग प्रोसेस रहता है, जिसमें हम जो गेहूं की तूड़ी है वो लगभग 16 से 18 घंटे इसको भिगोते हैं। भिगोने के बाद जो है इसके अंदर जो हमारा जो उपयोग होता है, जितनी भी हमारे पास खादें हैं, तो खादें हम जो इसके अंदर मिक्स करते हैं और चोकर इसके अंदर मिक्स करते हैं। इसके बाद जो है इसको ढेर लगाया जाता है और ढेर का जो हमारा डाय है वो लगभग हमारा चौड़ाई में 5 फुट और हाइट में जो है वो 3.5 फुट। जी उसके बाद लंबाई में जितनी भी आपकी खाद उसके अंदर होती है। जी तो एक स्पेसिफिक ये ढेर हमारा रहता है। तो ये ढेर लगभग हमारा 5 दिन जो है बना रहता है। जी तो जैसे 5 दिन तक ये बना रहेगा तो इसके अंदर जो है ऑटोमेटिक जो है टेम्परेचर इतना बढ़ेगा कि ये लगभग 70-75 डिग्री तक जाता है। जी अगर हम देखें उस ढेर को तो उसके अंदर जो है हमें भाप दिखती है। और इसके 5 दिन बाद जो हमारा 6वां दिन रहता है, तो इसमें जो ये पलटाई का क्रम आ जाता है। अब उसके अंदर जो है हमारी पलटाई जो है लग जाती है। तो फर्स्ट टर्निंग हमारी जो है 6वें दिन हो जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि उसको जो है इरिएशन, उसके अंदर हवा का हवा प्रवाह हो। तो पहली जो स्टेज हमारी है वो किलिंग की स्टेज रहती है कि उसके अंदर जितना भी कीट कीटाणु है वो हमारा उस 70-75 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जो है वो मर जाए। तो ये प्रोसेस हमारा लगभग जो है 5 दिन के अंदर पूरा हो जाता है। अब उसके अंदर जो मशरूम की जो खाद बनने के जो गुण आने हैं, तो उस काम के लिए हमारे जो है पलटाई का क्रम हो जाता है शुरू। तो पहली पलटाई हमारी 6वें दिन हो जाती है, दूसरी पलटाई हमारी 9वें दिन हो जाती है। तो 9वें दिन में हम देखते हैं कि उसके अंदर सफ़ेद रंग का जो हमारी गेहूं की तूड़ी है, उसके अंदर जो है सफ़ेद रंग का एक
माइसीलियम टाइप में, एक फंगस टाइप में आ जाती है, तो उसको हम एक्टिनोमाइसिट्स के नाम से जानते हैं। तो ये मशरूम की खाद बनने के एक अच्छे लक्षण है। तो यहीं से हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आगे की जो थर्ड टर्निंग हमारी आती है, तीसरी जो पलटाई, वो 13वें दिन आ जाती है। तो 13वें दिन में जो है खाद को जितना सड़ना चाहिए, जितना गर्म होना चाहिए, वो 13 दिन तक हमारा प्रोसेस जो है एक पार्ट जो है ख़त्म हो जाता है। अब 13वें दिन हम क्या करेंगे कि खाद की ढीले ना बने, उसकी गुणवत्ता अच्छी बने, तो इसके अंदर जो हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो जिप्सम जैसे हम डालते हैं तो उसी तरह से हम ढेर बनाते हैं। फिर 13 दिन के बाद 16वां दिन आ जाता है, 16वां दिन के बाद 19वां दिन आता है, 19 दिन के बाद फिर 52वां दिन आता है, 52वें दिन के बाद जो है 25वां दिन जब आता है, तो 25वां दिन जो है इसी तरह पलटाई में, ढेर बनाने में जो है हमारा गुजर जाता है। और 25वें दिन में हम लोग जो है उसके अंदर चेक करते हैं कि उसके अंदर जो है नमी की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो कितनी है। लगभग जो है हमारी 65% जो है उसके अंदर जो है वो नमी होनी चाहिए उस कंपोस्ट के अंदर। बाकी उसके अंदर जो है अमोनियम की जो गैस, जो अमोनियम की गंध अगर रहती है तो फिर हमें जो है अगली पलटाई की तरफ जो है चलते हैं। तो इस तरह से हमारी ये 6-7 पलटाइयाँ 8 चलती है। तो फिर रेडी टू स्पनिंग जो है हमारा 25 से 28 दिन के अंदर हमारी कंपोस्ट बन करके तैयार होते हैं। जी दर्शकों, अब आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी व आनंद हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ले सकते हैं। आप सभी हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक व इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर करें और साथ ही ट्विटर के एक्स हैंडल को भी फॉलो ज़रूर करें। सर, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि जो मशरूम की जो खेती है उसमें जो कंपोस्ट है वो रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो कंपोस्ट की जब हमारे किसान भाई तैयारी करते हैं तो उस दौरान हमारे किसान भाई को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि जो कंपोस्ट में जो बीमारी लगती है वो हमारे किसान भाइयों को दिखने के लिए ना मिले? आपने बहुत अच्छी बात कही जी। ये जो कंपोस्ट है ये मेन पार्ट है मशरूम कल्टीवेशन का। जी। अगर इसके अंदर कोई कंटेमिनेशन हो गया, इसके अंदर कोई किसी बीमारी का संक्रमण हो गया, तो समझिए कि हमारी पूरी जो खेती है वो लगभग जो है खराब हो जाती है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जैसे हमारी कंपोस्ट तैयार हो जाती है तो पहले हम जो है मुट्ठी भर खाद जो है हाथ में लें, उसको सूंघना है। सूंघने के बाद उसमें अमोनियम की गैस गंध जो है नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद अगला जो काम रहता है कि उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो पानी उसके अंदर कितना है, वो लगभग जो है 65 से 68% होना चाहिए। तो हम देखेंगे उसी मुट्ठी को दबाएंगे तो दबाने पे जो है हमारा पानी यहाँ तक आएगा, लेकिन जो है यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा। एक चीज़ ये है। उसके बाद हम इसका पीएच मेंटेन करेंगे। तो पीएच मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है। तो हम थोड़ी सी खाद जो है लें और एक शीशे का गिलास साफ पानी के अंदर डाल करके उस खाद को जो है घोलेंगे। उसके बाद लिटमस पेपर को उसके अंदर डालेंगे और बाहर निकालेंगे तो उसके अंदर जो 1 से 14 तक कलर दिए होते हैं। तो अगर हमारी खाद अम्लीय है तो उसके अंदर कुछ नहीं उगेगा। अगर उसके अंदर क्षारीय है तो क्षारीय का मतलब ये है कि 6 तक हमारी जो है वो अमल में आ जाती है। 7 जो है पीएच हमारा न्यूट्रल रहता है। 7 के बाद जो प्लस होता है हमारा वो 7.5 से 7.8 तक अगर हमारा पीएच आता है तो खाद एकदम जो है वो बिजाई के लिए जो है वो एकदम जो है वो ठीक हो गई। तो ये जो 7.5 से 7.8 तक का जो है इसके अंदर जो लिटमस पेपर है उसके अंदर हरा कलर आता है। तो ये एक सिंबल है कि हरा कलर आ गया तो बिल्कुल जो हमारी खाद जो है वो एक क्वालिटी फिट जो है खाद बन गई है। तो इस तरह से इसका जो रोल रहता है आगे, तो इसी तरह से देखने में जो है गहरी भूरी हमारी वो खाद होगी। तो अब जो है ये खाद हमारी तैयार है। अब मुख्य बात ये रहती है कि जब हम उसके अंदर स्पनिंग करते हैं, बिजाई करते हैं, तो बिजाई करते समय ध्यान रहे कि खाद का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री से ऊपर रहता है तो हमारा स्पान जो हमारा बीज जो है वो मर जाता है।
जी। कुंदन जी, अगर हम बात करें मशरूम की खेती की तो कितने समय में फसल देना शुरू कर देता है, और फसल तुड़ान के समय भी कई बार हमारे किसान भाई बड़ी गलतियां करते हैं, तो फसल तोड़ते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश है। आपने जिक्र बीच में कर लिया है जी लेकिन मैं भी कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ जी इसमें। जैसे हमारा बिजाई हो जाती है, स्पॉनिंग हो जाती है, जी तो इसके बीच का एक समय आता है। तो जैसे हम बैग को रूम के अंदर रखते हैं जी तो उस वक्त जो है टेम्परेचर की जो रिक्वायर रहती है वो 22 से 25 डिग्री के बीच में जो है कमरे का तापमान होना चाहिए। जी लगभग 70 से 75% जो है मॉइस्चर कमरे के अंदर होनी चाहिए। जी उस कंडीशन में जो फंगस है, क्योंकि मशरूम एक फंगस है, जी जी तो फंगस को स्प्रेड होने के लिए, उसको फैलने के लिए जो है जी तूड़ी के अंदर जो हमने खाद बनाई है उसको फैलने के लिए एक बहुत अच्छा जो है इस वक्त एनवायरनमेंट रहता है। जी तो ये 15 दिन का समय होता है, हमारे बैग जो है बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। जी तो इसके बाद का जो पार्ट आएगा हमारा, उस पार्ट के अंदर हम जो है क्या करेंगे 15 दिन के अंदर कि उसके अंदर हम जो है केसिंग मिट्टी, जी केसिंग मिट्टी जो है एक आधार है मशरूम का। जब तक केसिंग मिट्टी वाइट बटन मशरूम के अंदर प्रयोग में नहीं लाई जाएगी जी तो तब तक जो है उसमें कोई भी मशरूम नहीं ग्रो होगा। जी तो उस स्थिति में हमारे पास जो केसिंग सॉइल का जो लेयर पड़ता है, जो परत उसके अंदर पड़ती है, तो वो 1 से 1.25 या 1.5 इंच के आसपास जो है हमारी बढ़िया उसके ऊपर डालनी पड़ती है बैग के ऊपर। जी तो उस समय जो है रूम टेम्परेचर जो है लगभग जो है उसी तरह से मेंटेन हो, जी नमी भी उसी तरह से हो और जो टेम्परेचर भी उसी तरह से हो 22 से 25 डिग्री का। जी और हमने जो है केसिंग कर दी है। जी अब बात आती है पिनिंग की, जी क्योंकि मशरूम का जो फर्स्ट स्टेज है क्रॉप के रूप में, तो वो एक पिन के रूप में होती है। तो जैसे छोटे पिन होते हैं तो उसी तरह से हल्की हल्की जो है वाइट रंग के उसके अंदर जो है पिनिंग आ जाती है। अब जैसे पिनिंग हमको हल्का सा कहीं सिंबल दिख गया तो अब हम जो है कमरे के अंदर जो है शुद्ध हवा का प्रवेश कराएंगे। जी तो ये एरिएशन फ्रेश हवा जो कमरे के अंदर आती है, जी तो अब हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी जो विषैली गैसें हैं जी वो जो है कमरे के अंदर बढ़ती है, तो हमारा मशरूम जो है ग्रो नहीं होगा, वो ख़राब हो जाएगा। जी क्योंकि मशरूम ही एक इस तरह का फसल है जी जिसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना के बराबर या बड़ी कम मात्रा में इसकी आवश्यकता पड़ती है, और इसकी एवज में जो ऑक्सीजन है जी उसकी शुद्ध हवा की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी तो इसी तरह से अगर हम एक हफ्ते के अंदर इस तरह से मैनेजमेंट करते हैं तो हमारी फ्रूटिंग जो है वो लगभग स्पॉनिंग के बाद और पिनिंग के बाद, जी पिनिंग के 1 हफ्ते के अंदर जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो हार्वेस्टिंग का इसके अंदर जो मेन रोल है, जिसने हार्वेस्टिंग ठीक की, मशरूम का तुड़ान ठीक ढंग से किया, जी तो वो अच्छी क्रॉप ले सकता है। अदरवाइज जो है इसके अंदर जो है बहुत सी मुश्किलें हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ मशरूम उगता है। जी उस पे जो है हमको सबसे पहले जो हाइजीनिक रहना पड़ता है। जी अब हाथ हमारा वो पूरा ट्रीट किया हुआ होना चाहिए जी और ध्यान केंद्रित हो, क्योंकि छोटी छोटी पिनें होती है, अगर वो अपने बेस से हिल जाती है तो फिर वो ग्रोथ नहीं करती है, उसका सड़ना तय है। जी जब वो सड़ जाती है, पीलापन उसके अंदर आ जाता है, जी तो जो दूसरे छोटे छोटे जो पिनें जो है मशरूम की, जो छोटे छोटे मशरूम उगे हैं, तो उसके अंदर जो है वो बीमारी जो है एक मतलब इस तरह से बन जाती है कि वो पूरे बैग में फैल भी सकती है। जी तो इसलिए पहली सावधानी ये है कि हमारा मशरूम जो है जब तैयार हो जाता है जी तो हम उसको जो है तोड़ते हैं, तो ये 3 उंगलियों के सहारे से, जी क्लॉक और एंटी क्लॉक, मतलब कि उसको जो है मूवमेंट करके उसको बेस से जो है खींचना नहीं है, पहले उसको अपने बेस पे जो है घुमाना है जी और घुमाने के बाद जो है उसको निकालना है। जी इस तरह से फिर जब हम जहाँ से मशरूम निकालते हैं तो वहाँ हमें दिखता है कि मिट्टी भी साथ निकल जाती है, तो नीचे हमें खाद दिखती है। अगर वो खाद दिखती है, उस पे मिट्टी नहीं गिरती है, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा संक्रमण होता है। जी तो फिर हमारा बैग जो है उसके अंदर जो है कई तरह की बीमारियां आती है और मशरूम भी नहीं उगेगा।
इसलिए उसके अंदर जो है बाद में हम जो है हल्की सी केसिंग मिट्टी डालते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कहीं ना कहीं तुड़ान के समय हाइजीन और तोड़ते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है ताकि जो फसल को नुकसान ना हो। कुंदन जी, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने कीमती समय दिया और हमारे तमाम दर्शकों को मशरूम की खेती के बारे में अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।